नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 11 टाइप 10 विविध प्रश्नों के आधार पर क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया का टी वर्ष का, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 1500 रुपया, बिना फार्मूले के दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये साधारण ब्याज है तो यहाँ पे मूलधन 1500 रुपया दिया है, इंटू आर कितना दिया है 6% और इंटू समय कितना है 10 वर्ष है। हम यहाँ पे 10 वर्ष लिखेंगे। और जो दूसरा ब्याज क्या दिया हुआ है, दूसरा ब्याज दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज उतना ही है, उतना ही जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया का टी वर्ष में। तो दोस्तों यहाँ जो मूलधन है कितना दिया है 3000 रुपया, तो हम यहाँ 3000 रुपया लिखेंगे। इंटू दर कितना है 5% है और समय यहाँ पे इसका टी वर्ष दिया हुआ है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। इसके बाद 5 से काटेंगे 15 को, तो 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे 3 को, तो यहाँ पे कितना बचा 6 बचा है। टी बराबर दोस्तों क्या बचेगा 6 वर्ष होगा, यानी 6 वर्ष दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 1500 रुपया, जो 1500 रुपया है दोस्तों आपका मूलधन है और 6% दर दिया हुआ है और समय 10 वर्ष है। दोस्तों साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो हम यहाँ पे मूलधन लिखे हैं 1500 और दर 6% है और समय जो है कितना दिया है 10 वर्ष है, बटे 100 दोस्तों होगा। अगर हम 100 यहाँ पे लिखेंगे, 100 यहाँ भी लिखेंगे तो 100 से 100 यहाँ पे कटेगा दोस्तों। अब इसके बाद जो दूसरा ब्याज हम निकालेंगे तो दूसरा ब्याज बराबर करके लिखेंगे और यहाँ पे 3000 लिखेंगे। इंटू जो दूसरा ब्याज का जो ये दर है कितना है 5% है, तो हम 5% लिखेंगे। समय कितना है टी है। अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो हम ख़त्म कर देंगे, या 3 जीरो ख़त्म कर देंगे और 5 से 15 को काटेंगे 3 और 3 से 3 काटेंगे, ख़त्म हो गया। कितना बचा 6 वर्ष। दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर आप नहीं समझे हो तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को बेसिक से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपया का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपान 100 होता है। और यहाँ पे 2 ब्याज दिया हुआ है, ये पहला ब्याज है। अब बराबर लिख देंगे, यहाँ पे P1 T1 और R1 लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो दूसरा ब्याज है ये होता है P2 इंटू R2 होता है इंटू T2 होता है। यहाँ पे बटे कितना होगा 100 होगा। दोस्तों अब यहाँ से जो है 100 से 100 हम काट देंगे, तो यहाँ पे P1 T1 R1 और यहाँ पे P2 R2 T2 बचेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 R1 इंटू T1 बराबर P2 R2 T2। दोस्तों यही तो आपका फार्मूला निकल के आया।
अब इसी पे हम जो है रख रहे हैं। जैसे आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धन का 8%। दोस्तों हमें धन नहीं पता है, धन हम मान लें P है, धन को P मान लीजिए, और यहाँ पे 8% वार्षिक दर दिया हुआ है। दोस्तों जो दर दिया हुआ है वह 8% दिया हुआ है, तो R1 कितना है, 8% है, इंटू T1 कितना है, ये 7 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। इसके बाद P2 कितना है, जो दूसरा मूलधन है, कितना 8000 है, तो हम यहाँ पे 8000 लिख देंगे, इंटू इसमें जो दर है 2% दिया हुआ है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और T2 जो कितना है, यानी T2 क्या है, 14 वर्ष है, यानी समय 14 वर्ष का दिया है। अब हम यहाँ से काट देंगे, 8 से काटेंगे 8000 को तो कितना बचा, 1000 हुआ। इसके बाद 7 से काटेंगे 14 को तो 7 दूना के कितना हो गया, 14, यानी 2 बार में कटा। दोस्तों यहाँ पे अब जो बचा है हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे P बचा है यानी मूलधन, मूलधन तो ही हमारा पूछ रहा है। अब यहाँ पे 1000 और इंटू 2 है, यहाँ पे दोस्तों हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपया होगा, यानी 4000 रुपया दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रमेश ने 10,000 रुपया 12% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार लिए और गणेश ने 5,000 रुपया 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। कह रहे गणेश ने किस दर पर उधार लिया था, यानी हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें दर ज्ञात करना है। पहले का जो मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया और 12% दर दिया हुआ है और 5 वर्ष समय दिया हुआ है। दोस्तों हम इसको हल करते हैं। पहले 10,000 दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, इंटू परसेंट जो दर दिया हुआ है कितना है, 12% दिया है, गुणे 5 वर्ष समय दिया है, गुणे 5, और कह रहा है यहाँ पे गणेश ने 5,000 रुपया 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के लिए अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो दूसरा मूलधन 5,000 है, हम यहाँ पे सीधे 5,000 लिख देंगे, गुणे समय की दिया हुआ है 20 वर्ष का, हमें दर नहीं पता है, हम दर को R लिखेंगे, इंटू जो समय है वह 20 वर्ष का है, हमें दर ज्ञात करना है। यहाँ से दोस्तों हम काटेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे, यानी 4 जीरो है, यह 4 जीरो से दोस्तों हम 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हम 5 से 5 भी ख़त्म कर देंगे, 2 से 12 को ख़त्म कर देंगे, कितना होगा, 2 छके 12, यानी 6 हुआ है। R बराबर कितना बचा दोस्तों, 6% बचा। दोस्तों 6% आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।